a group of 10 students, the mean of the lowest 9 scores is 42. तो जो हमारे lowest 9 हैं, उनका जो मीन हमें दे रखा है वो 42 है, राइट? ओके, सो लेट्स से A1, A2, A3 इस तरीके से टिल A10 ये हमारे 10 नंबर्स हैं। तो मैंने इनको अरेंज किया, ये हमारा ऑर्डर है नंबर्स का, तो A10 सबसे बड़ा नंबर होगा और लोएस्ट 9 यानी 1 से लेकर के 9 तक का मीन जो है वो 42 है। यानी A1 से 9 तक का अगर मैं सम करूं, राइट, सम करूं अगर मैं, तो ये सम होता है 42 इंटू 9 के बराबर। दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड। और इसी तरीके से A2 से 10 तक का अगर मैं सम करूं, जो कि मेरे 10 बेसिकली 9 हाईएस्ट हैं, तो ये हो जाता है 47 इंटू 9, राइट? अब अगर मैं इनका डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं तो वो आता है A10 माइनस A1, राइट? और ये बराबर होगा 9 कॉमन निकाल लेते हैं, 47 माइनस 42 विल बी 5, तो ये हो जाता है 45। यहां से हम कह सकते हैं कि A10 जो होगा ये होगा A1 प्लस 45। दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो इफ दिस इज A1, दिस इज A2 एंड ऑल, सो ये हमारा हो जाता है A1 प्लस 45। ये मुझे समझ के चलना है। अब मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉसिबल मीन एंड मिनिमम पॉसिबल मीन का जो डिफरेंस है फॉर द एंटायर ग्रुप ऑफ 10 वो क्या होगा। सो एक केस में जब मुझे मिनिमम पॉसिबल मीन फाइंड आउट करना है, तो मिनिमम पॉसिबल मीन वाली सिचुएशन में व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक सभी की A1 से A9 जितने भी नंबर्स हैं, इन सभी की वैल्यूज को हम 42 लेकर के चल सकते हैं, राइट? तो इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट, तो लेट्स से कि इसको एक बार 42 लेकर के देखते हैं सभी वैल्यूज को, इससे मैक्सिमम मीन आता है या मिनिमम आता है ये चेक करते हैं। तो सभी की वैल्यूज को हम इक्वल कर देते हैं, यानी A1 से लेकर के A9 तक सभी नंबर्स हमारे हो गए हैं 42 42 42, सभी नंबर्स ये हो गए हैं, राइट? और A10 हो जाएगा 42 प्लस 45 जो कि बनता है आपका 87, राइट? तो अगर इस सिचुएशन में हम मीन कैलकुलेट करते हैं 10 नंबर्स का, तो वो बनता है 42 इंटू 9, राइट, प्लस का 87, दिस थिंग डिवाइडेड बाय 10, राइट? ये हमारा मीन आता है 10 नंबर्स का। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे सिनेरियो को अगर हम सॉल्व करते हैं, सो यहां से जो मीन की वैल्यू आ रही है वो है 46.5। ओके, दूसरे केस में हम सभी की वैल्यूज को क्या कर देते हैं, सभी की वैल्यूज को हम 47 रख देते हैं, राइट? सो ये भी 47 होगा, 47 इस तरीके से रख देते हैं, और फर्स्ट वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा, 47 माइनस 45 होगा, राइट? ये हम रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 10 से 45 लेस है, तो 47 माइनस 45 किया तो ये आ गया 2। तो इस केस में दूसरे सिनेरियो में अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मीन आ रहा है 2 प्लस 47 इंटू 9, दिस एंटायर थिंग डिवाइड बाय 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 42.5, राइट? यानी पहले केस से जब हमने सभी की वैल्यू को 42 रखा था, 9 वैल्यूज को, एंड एक को 87 लिया, तब ये मीन आया, और यहाँ पे जब 9 वैल्यूज को हमने 47 लिया और एक को 2 लिया तो ये मीन आया। अब अगर इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 4, यानी सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट।